हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैडम के अंदाज में बोल देती हूँ, प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना भैया। जब जनाब की परफॉर्मेंस को पसंद कर सकते हो, मैडम की रिक्वेस्ट को मान सकते हो, तो क्या मुझे भी रिक्वेस्ट करने के लिए स्ट्रॉलर लाना पड़ेगा कि मैं भी स्ट्रॉलर में घूमूं और फिर बोलूँ प्लीज़ वोट 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 वोट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी वाली तो चीज़ें अब तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी कि वो प्रेगनेंसी सिर्फ और सिर्फ शो के लिए था, यानी कि सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए था। लेकिन उसके अलावा भी आप सबके लिए एक धमाकेदार न्यूज़ में लेके आई हूँ। और उस न्यूज़ को सुनने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ या जब भी मैं कोई लाइव अरेंज करूँ, आपको चुटकी भर में उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बिकॉज बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैडम आप कब लाइव करते हो, हमें पता नहीं चलता। एक्चुअली मैं रैंडम ही कभी भी लाइव आ जाती हूँ, जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे ही लाइव आ जाती हूँ। तो अगर आपको भी लाइव का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर देना, देन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हम लोग आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बात कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि परफॉर्मेंस हो चुकी है और हमेशा की तरह मैडम की स्टोरी भी आ चुकी है, वोटिंग अपील भी आ चुकी है और सोनी पे सुहागा कि इस बार वोट 2 दिन कर सकते हैं। जहां पे मैडम बोलती हुई नज़र आ रही है कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आप लोग करोगे, क्योंकि मैं हक से आपसे मांग रही हूँ। हक से मैडम बहुत हक जमाती है अपनी ऑडियंस के ऊपर, लेकिन जब ऑडियंस की हक की बारी आती है तो वहाँ पे मैडम कमेंट्स के रिप्लाई तक अपनी ऑडियंस को नहीं करती। भैया, ऑडियंस से कनेक्शन बनाना सिर्फ वोट के लिए ही मत करा करो। इतने सारे कमेंट्स ऑडियंस आपकी वीडियो के नीचे करती है, उनमें से कम एक टारगेट बना लो कि दिन के 20 कमेंट का तो रिप्लाई कर दो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो। जब इस पूरी जर्नी में जनाब की परफॉर्मेंस ना देखते हुए भी आपकी पूरी जनता ने आपको भरपूर सपोर्ट किया, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि कम से कम मिनिमम 20 लोगों के कमेंट्स का तो रिप्लाई किया करो। उनको भी तो स्पेशल फील कराओ जैसे वो आप लोगों को स्पेशल फील कराते हैं। तो उसके अलावा जनाब भी आए हैं और जनाब ने बोला है कि ये एक पापा की रिक्वेस्ट है, यानी कि इस बार जनाब के अंदर के पापा जाग गए हैं और उन्होंने इस बार एज अ कंटेस्टेंट नहीं या एज अ डांसर नहीं या एज अ जो भी वो है उनका नाम, एज अ जनाब नहीं, इस बार उन्होंने एज अ फादर आप सबसे रिक्वेस्ट करी है कि इस बार आप जनाब को वोट ज़रूर दें। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं भी बोलती हूँ कि इस बार वोट दे ही दो, क्योंकि इस बार वोट दे दो रू बेबी के नाम पे। ठीक है, और टाइम मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन इस बार रू बेबी के लिए वोट दे दो। जितने भी लोग प्यार करते हो तो दे दो बेबी के लिए वोट, क्योंकि जहाँ पे आप लोगों ने इतना टाइम में भी उन्हें वोट दे दिया है, जब कोई डांस भी ढंग का नहीं और ऑलरेडी अच्छे से बाहर चले ही गए हैं, तो अब अगर बेबी आया ही है स्टेज पे तो चलो उसके प्यार में ही बोल देती हूँ कि वोट दे दो। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं धमाकेदार खबर की आप सबके साथ बात कर रही हूँ ना, वो खबर धमाकेदार भी है और वो खबर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग खबर भी है। जी हाँ, जितने भी फैंस हैं शिव ठाकरे के लिए, उनके लिए डिसअपॉइंटिंग खबर है ये, क्योंकि आप जानते ही हो कि इस शो के अंदर बहुत ही सारी चीज़ें जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड हुई है, डिज़र्विंग नज़र नहीं आए हैं और जिनसे उम्मीद नहीं थी वो उम्मीद से ज़्यादा आगे निकल आए हैं। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम बात करें लास्ट वीक के स्कोर्स की, तो लास्ट वीक में बॉटम 2 में, यानी कि सबसे लीस्ट अगर स्कोरर्स की बात करें, लोवेस्ट स्कोर, तो वो जनाब को और शिव को ही मिले थे। और उसके अकॉर्डिंग ऐसी न्यूज़ आ रही है, कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं, कुछ चैनल्स के माध्यम से कुछ ऐसी हिंट मिली है कि इस बार जो है जनाब और शिव में से शिव ठाकरे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब किस बेस पे हम ये बातें कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अभी भयानी भैया की एक वीडियो में शिव ठाकरे कहीं पे जाते हुए एयरपोर्ट पे स्पॉट हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपको तो शूट है, आप कहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे शिव ठाकरे ने आंसर किया कि मेरा एक इवेंट है और अब डांस कर करके ना मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे थोड़ा खुला एनवायरनमेंट चाहिए, मैं 4 लोगों से मिलना चाहता हूँ, जुलना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने अपने शब्दों में क्लियर नहीं किया, लेकिन आप जानते ही हो कि शूट के दौरान और एक शो जो भी एक डांसिंग रियलिटी शो है उसके दौरान कोई भी कंटेस्टेंट कहीं आ जा सकता ही नहीं है। इवेंट अटेंड करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे इतना आराम से जाते हुए जो नज़र आए हैं ना शिव ठाकरे, उसमें ऑडियंस की यही प्रिडिक्शन है और वीडियो देख के यही फील हो रहा है कि शिव ठाकरे इस बार एलिमिनेट हो गए हैं।
वोटों के बेस पे मैं श्योर थी कि शिव को कोई निकाल नहीं सकता, बट शो के बेस पे मैं ये श्योर थी कि जनाब को कोई नहीं निकाल सकता। तो जनाब आपको टॉप में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, टॉप 2 टॉप 3 की रेस में तो दिखेंगे एंड हु नोज कि जनाब ही विनर बन जाए, कुछ भी हो सकता है। वेल जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी इमोशनल थी, लेकिन प्रोमो जिनके दिखाए जाते हैं अधिकतर उन्हीं के नाम के वोट भी आते हैं, यानी कि वही बच पाते हैं। तो प्रोमो में जो हाईलाइट थी इस बार अगेन जनाब को मिली इस पूरी शो की जर्नी में ना सिर्फ आई थिंक 3 से 4 बार ही होगा कि किसी अदर कंटेस्टेंट के प्रोमो को हाईलाइट किया गया हो, क्योंकि हर बार सिर्फ जनाब के ही प्रोमोज को फुटेज मिलती है और उनके प्रोमोज ही रिलीज़ कराए जाते हैं। तो इस बार भी जनाब के प्रोमो को बहुत अच्छी खासे तरीके से प्रमोट किया गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि शिव ठाकरे एलिमिनेट हो गए हैं या हो सकते हैं, ये प्रेडिक्शन लगाई जा रही है। तो जितने भी शिव ठाकरे के फैंस हैं उनके लिए डेफिनेटली ये एक बैड न्यूज़ है। और अगर डांसिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो शिव ठाकरे की जर्नी स्टिल बेटर थी जनाब से। एज एन ऑडियंस मैं ये बात कर रही हूँ, एज अ रिएक्शन चैनल नहीं, एज एन ऑडियंस, क्योंकि रिएक्शन देने से पहले हम एक ऑडियंस भी हैं। तो हम पहले ऑडियंस की तरह किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बाद एक रिएक्शन चैनल की तरह उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस एलिमिनेशन से कितनी ज़्यादा जो है डिसअपॉइंटमेंट हुई है या आप कितने ज़्यादा खुश हुए हैं। जितने भी लोग जनाब को सपोर्ट करते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि यस हम लोग जनाब को सपोर्ट कर रहे हैं, और जितने भी लोग शिव को सपोर्ट करते थे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना कि हम शिव को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।